डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं TY BCom का सेमेस्टर 5 कॉमर्स सब्जेक्ट, जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आपके मार्केटिंग है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 विच इज मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 2। हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग और हमारा मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 3 आज जो है वो हम चालू करने वाले हैं बच्चों। जैसे कि हम कर रहे हैं मार्केटिंग मिक्स। तो प्रीवियस मार्केटिंग मिक्स हमने पूरे प्राइस के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा वो होगा हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चैप्टर नंबर 3 का नाम मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 2 है, जिसके अंदर हमने कई सारे कंसेप्ट जो है वो रिलेटेड टू योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। प्रमोशन से रिलेटेड भी है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ही इसके अंदर कवर होता है। अब अगर आप एनालिसिस करके देखो या समझो तो आप देखो बच्चों, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन है वो आपको नवंबर 2022 के पेपर में पूछा गया है। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन हम इसको समझेंगे ज़रूर क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। ट्रेडिशनल चैनल्स क्या रहे हैं और मॉडर्न चैनल्स हैं। ट्रेडिशनल चैनल्स रहे हैं तो ट्रेडिशनल चैनल्स को एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है वो पूछा गया है। कंटेम्प्रेरी यानी कि प्रेजेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या किसी तरीके का कोई चेंजेस है, वो आता है आपके कंटेम्प्रेरी में। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट। हालांकि ये अब तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन कंसेप्ट को समझने में और उसको अंडरस्टैंड करने में कोई बुराई नहीं है। देन वी हैव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसका कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी 2 पेपर में इसको पूछा है। प्रमोशन जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि प्रमोशन के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग होता है, इंटरनेट मार्केटिंग होता है, पब्लिक रिलेशंस होता है, पर्सनल सेलिंग होता है, और ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हमारे प्रमोशन के हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और उसका इंपॉर्टेंस ऑलरेडी नवंबर 2023 के पेपर में पूछा गया है। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, जैसे मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये कई बारी रिपीट हुआ है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन IMC का कॉन्सेप्ट और फीचर बस एक बार पूछा गया है 2018 में। चांसेस है जो क्वेश्चन तभी नहीं पूछे गए हो या एक ही बार पूछे हो उसको वापस रिपीट किया जा सकता है। स्कोप है, इंपॉर्टेंस है, लेकिन इनको कभी आज तक पूछा नहीं गया है। फिर जो हमारा टॉपिक है सेल्स मैनेजमेंट का, उसके कंपोनेंट्स कई बार रिपीट हुए हैं। एमर्जिंग ट्रेंड्स इन सेलिंग को एक ही बार पूछा गया है। उसी तरीके से पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस को 2 बार पूछा गया है लगातार 2019 और 22 में। और स्किल्स फॉर इफेक्टिव सेलिंग को लास्ट ईयर ही नवंबर 2023 में पूछा गया था। तो जिस क्वेश्चन को रिसेंटली पूछा गया था लास्ट ईयर में, हम उसको थोड़ा और भी अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि चांसेस है ऐसे पेपर्स में क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट होते हैं। तो ये हमने ओवरऑल एनालिसिस समझा है क्वेश्चंस का विद रिस्पेक्ट टू आवर चैप्टर नंबर 3। Now we will start with the concept which is the important element of marketing mix, जिसको हम physical distribution या place के नाम से जानते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। कहाँ पर डिलीवर कर रहे हो? कस्टमर्स को प्रॉपर कंडीशन में और प्रॉपर राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी में आप जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक डिलीवर करते हो। उस डिलीवरी के पूरे प्रोसेस को हम बुलाते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रोल प्ले करता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला है इट क्रिएट्स यूटिलिटी। जहाँ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर्स है, रिटेलर्स है और कंज्यूमर्स। ये हमारा फाइनल एंड है जो कंज्यूम करने वाला है, जिसको हम एंड यूज़र पे कहते हैं। और ये हमारा मैन्युफैक्चरर है जो कि हमारा क्या है बच्चों? प्रोड्यूसर है। जब हम बात करते हैं इन दोनों की, तो ये दोनों क्या होते हैं? इन दोनों को हम बुलाते हैं इंटरमीडियरीज, या फिर हम इन्हें मिडल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में bring producers and buyers together by creating place, time and possession utilities। तो यहाँ पर यूटिलिटी का मतलब होता है उस प्रोडक्ट का जो यूज़ होता है, वो प्रोडक्ट की नीड है तभी उसका यूज़ है। तो यहाँ पर बायर को और मैन्युफैक्चरर को क्या करता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिलाता है। इट कैन बी थ्रू दी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी डायरेक्टली मार्केटिंग टू दी कंज्यूमर। डायरेक्टली इंटरैक्शन है प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का। इम्प्रूव्स डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी।
So channels improve distribution efficiency due to their specialization and the producer can concentrate on production activity. मैन्युफैक्चरर ने बनाने का काम कर दिया है प्रोडक्ट को, अब कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों इंटरमीडियरीज है। अगर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी ध्यान देने लग जाएगा तो प्रोडक्शन के ऊपर कौन ध्यान देगा? इसीलिए जो हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरमीडियरीज आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान देते हैं, बिकॉज उनकी स्पेशलाइजेशन होती है कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है। ये तो बेसिकली उनकी स्पेशलाइजेशन होती है होलसेलर्स एंड रिटेलर्स की, किस चीज़ के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करवाना है कंज्यूमर्स तक, तो इसीलिए वो फोकस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर। और मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कंप्लीट प्रोडक्शन एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। तो जब कंप्लीट प्रोडक्शन एक्टिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल जो है वो कौन रख रहे हैं? वो रख रहे हैं हमारे होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। प्रोवाइड्स असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स। असॉर्टमेंट का मतलब होता है रेंज और वैरायटी ऑफ आइटम्स विच यू आर ऑफरिंग टू योर कंज्यूमर्स। Now distribution channels combine the products manufactured by several producers and offers them in the form of assortment. अब ये जो होलसेलर और रिटेलर है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर के ए प्रोडक्ट को ही सेल करेंगे। अगर एक टूथपेस्ट की ही बात करें तो टूथपेस्ट के अंदर ही हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जब हम जाते हैं किसी होलसेलर या रिटेलर शॉप पे, हम उन्हें अपने पसंद का जो भी टूथपेस्ट ख़रीदना है, हमको हमारी जो भी प्रेफरेबल चॉइस है हम उसको बोलते हैं, उसके शॉप पे वो अवेलेबल होता है। कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, बबुल है, पतंजलि है। अब ये क्या है? वैराइटीज़ ऑफ गुड्स है, असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स है। जो मैन्युफैक्चरर अलग अलग है इसको बना रहे हैं। ये है हमारे टूथपेस्ट, ओके, टूथपेस्ट है, अलग अलग ब्रांड्स के हैं। मैं एज अ होलसेलर, मैं एज अ रिटेलर क्या करूँगी? इन सारे ब्रांड्स को अपने पास रखूँगी, तो कि मैं कस्टमर को क्या कर रही हूँ? मैं वैराइटीज़ जो है वो ऑफ़र कर रही हूँ। तुमको जो खरीदना है तुम खरीद सकते हो, मेरे पास अवेलेबिलिटी उनकी है। देन वी हैव दिस कंसेप्ट ऑफ सेल्समैनशिप। Middleman helps to introduce new products in the market by recommending them to the customers. तो middleman जो है वो क्या करते हैं? पर्सनल सेलिंग में बेसिकली जो सेल्समैन होते हैं वो कस्टमर्स को बताते हैं। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए, क्या प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे यूज़ के हिसाब से हमें नहीं पता होता है। तो ये सेल्समैन होते हैं जो हमको सजेशन देते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो हमें पूछा जाता है कि आप स्टूडेंट हो या वर्किंग हो। क्योंकि अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के पर्पज़ से अलग तरीके से लैपटॉप डिज़ाइन किया जाता है और ऑफिशियल पर्पज़ के लिए अलग होता है। तो सेल्समैन आपकी इस नीड को आइडेंटिफाई करके आपको लैपटॉप या सेलफोन का सजेशन देता है। Then we have this concept of merchandising, which involves preparing and placing attractive displays of a new product. मर्केंडाइजिंग का मतलब होता है जब आप एक रिटेल आउटलेट में विजिट करते हैं तो आप देखो किस तरीके से सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है। उस डिस्प्ले करने के कंसेप्ट को हम बुलाते हैं मर्केंडाइजिंग। जैसे कि एक तरफ जो है पूरे ब्रेकफास्ट का प्रोडक्ट्स जो है वो रखा हुआ है, दूसरी तरफ टॉयलेटरीज रखा हुआ है, तीसरी तरफ हाउस होल्ड गुड्स रखा हुआ है, कोई और सेक्शन में आपको ग्रोसरीज मिल जाएगी। तो ये सारे अलग अलग सेक्शंस में हम उसको प्रॉपर डिस्प्ले करते हैं, उससे हम कहते हैं मर्केंडाइजिंग। बेसिकली मर्केंडाइजिंग इसीलिए होता है ताकि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके अपने पास बुला सके और वो उन प्रोडक्ट्स को खरीदे। Balancing demand and supply. So here intermediaries help to match the demand and supply in the market. They inform the producers about high or low demand and accordingly producers produce and supply the goods. अब मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या कर रहा है बच्चों? प्रोडक्शन एक्टिविटी पे ध्यान दे रहा है। अब उसे नहीं पता उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि वो कई सारे प्रोडक्ट से डील कर रहा है, कई सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो यहाँ पर आपके होलसेलर्स और रिटेलर्स जो कि आपके इंटरमीडियरीज हैं वो क्या करते हैं? वो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स में से, जैसे कि अगर आपका ब्रेकफास्ट में सीरियल स्पेसिफिकली प्रोडक्ट है, आपने रेडीमेड पोहा रखा है, उपमा रखा है और उसके साथ साथ आपने ओट्स रखा है, आपने कॉर्नफ्लेक्स रखा है, तो इन सारे रेंज में से कौन सा आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड लो है। जब आप ये इन्फॉर्मेशन दे देते हो तो मैन्युफैक्चरर के लिए बड़ा ही आसान हो जाता है उस डिमांड एंड सप्लाई के गैप को फिल करना। Then let's talk about financing. Channel intermediaries provide finance to the producers by giving advance payment against the orders. मैन्युफैक्चरर्स को कई बार क्या करते हैं, अगर उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो ये होलसेलर रिटेलर्स एडवांस में क्या करते हैं? पैसे दे देते हैं। किसको? मैन्युफैक्चरर को। क्यों दे देते हैं एडवांस में? ऑर्डर प्लेस कर दिया तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, कस्टमर्स हमारे पास ही आने चाहिए।
इन्फॉर्मेशन, इंटरमीडियरीज जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कस्टमर्स के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, और यही सारे इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, पास ऑन कर देते हैं। किसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास पास ऑन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के समझे हैं। अब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे ज़रूर। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको दे दूँ। ओके, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी भी समझा है, ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम एज प्रोड्यूसर कोशिश करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को पूरी तरीके से डिलीवर कर दे कस्टमर की लोकेशन पर, जहाँ पर हम सही कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी एंड ऑन राइट टाइम। सो विच आर द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्म में कंसिडर कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द चॉइस ऑफ चैनल। कस्टमर कैसा है उसके बेसिस पर मुझे अपने चैनल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करके मुझे कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाने हैं। इफ़ द कस्टमर्स आर लार्ज इन नंबर एंड जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, अगर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, मुंबई में भी है, पुणे में भी है, नागपुर में है, गोवा में है, महाराष्ट्र के और अदर सिटीज़ में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, ये डिस्पर्स्ड है मेरे सारे के सारे कस्टमर्स। फर्म में सिलेक्ट इनडायरेक्ट चैनल्स एज इट मे नॉट बी फिजिबल टू रीच लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स ओवर अ लार्ज मार्केट एरिया। इन तक पहुंचना है तो मुझे क्या अपनाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट चैनल अपनाना पड़ेगा, जहां पर आपके होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स बीच में आते ही हैं, क्योंकि मैं अकेला मैन्युफैक्चरर हर किसी को जाकर डायरेक्टली नहीं पहुंचा पाऊंगा अपना प्रोडक्ट, मुझे इनडायरेक्ट चैनल्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जैसे कि एफएमसीजी गुड्स जो होते हैं, यूजुअली फर्म्स को एफएमसीजी गुड्स में इनडायरेक्ट चैनल्स को अपनाना पड़ता है। अब एलजी अपनी वॉशिंग मशीन जो है वो खुद बेचने के लिए नहीं आ रही है, उन्होंने विजय सेल्स, क्रोमा जैसे इंटरमीडियरीज को रखा है जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। फिर आते हैं हमारे वो कस्टमर्स, अगर वो उनका नंबर्स में कम है, जोग्राफिकली इफ़ दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, एक लिमिटेड जगह पर ही ये कस्टमर्स मुझे मिल जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करूंगी एज इट मे बी पॉसिबल फॉर द फर्म टू सर्व डायरेक्टली, ताकि मैं डायरेक्टली क्या कर सकूँ, अपने उन कस्टमर्स से इंटरैक्ट कर सकूँ। जैसे कि इंडस्ट्रियल बायर्स होते हैं, B2B प्रोडक्ट्स होते हैं ना हमारे, मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस टू बिजनेस को डील करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, डायरेक्ट चैनल, मैन्युफैक्चरर सीधा सीधा क्लाइंट से जाकर मिल रहा है, बीच में किसी तरीके का कोई इंटरमीडियरी नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन में फर्म विल अडॉप्ट अ डायरेक्ट चैनल। That is the characteristics of your customer. Then let us move ahead with the characteristics of the product. अब प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर भी आप चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिसाइड करते हो। प्रोडक्ट क्लास, पेरिशेबिलिटी क्या है उसकी, जल्दी ख़राब हो जाएगा या प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी क्या है, साइज, शेप, डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्सिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, सारे कुछ ऐसे फीचर्स है प्रोडक्ट के जिसके बेसिस पर आप अपने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते हैं। In case of highly priced luxury items such as Rolls-Royce cars, company may go for exclusive distribution through one or two showrooms, especially in major metros. अब रोल्स रॉयस जैसा ब्रांड, जैसी लग्जरी कार आपको हर कोने नुक्कड़ में नहीं मिलने वाली है। क्यों? लग्जूरियस आइटम है, ब्रांड है, तो इसके लिए ज़्यादातर क्या किया जाएगा, एक या दो ही शोरूम है जहाँ पर आपको रोल्स रॉयस मिलेगा, वो भी मेजर मेट्रो एरियाज़ में ही आपको मिलेंगे, जहाँ पर आप उनके शोरूम को विज़िट कर सकते हैं। ये कोई डीमार्ट जैसा आउटलेट नहीं है जो कि हर किसी को सर्व करता है, क्योंकि लग्जूरियस ब्रांड है तो इनके शोरूम्स भी उस तरीके से होंगे। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी अडॉप्ट करती है इनडायरेक्ट चैनल को, जहाँ पर बायर्स जो है वो लार्ज इन नंबर्स है और वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में खरीदते हैं। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को शॉर्टर चैनल्स की ज़रूरत है टू अवॉइड री हैंडलिंग एंड स्पॉइलेज। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए हमको बहुत ही शॉर्टर चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट है जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो ख़राब हो जाएंगे, इनको प्रिजर्व करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इनके चैनल्स भी कम होते हैं। Now, based on company profile, a company's corporate image, resources and capabilities also affect channel selection. अब कंपनी का प्रोफाइल क्या है उसके बेसिस पर भी हम चैनल डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर फर्म में लिमिटेड सेल्स फोर्स है, सेल्स फोर्स यानी कि सेल्स के एम्प्लॉयज़ जो है अगर वो कम है,
तो वो इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करेगी, और अगर ज़्यादा सेल्स फोर्स है तो वो डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करेगी. Whereas when a firm has distinct image in the market, it may distribute its product through selective stores. अगर उनकी इमेज डिफ्रेंसिएशन है, जो हमने प्रीवियस मार्केटिंग डिसीजंस में पढ़ा था बच्चों, तो इमेज डिफ्रेंसिएशन है जहाँ पर आप अपनी एक यूनिक इमेज क्रिएट करना चाहते हो, आप ब्रांड हो, लग्जूरियस प्रोडक्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने प्रोडक्ट को सेलेक्टिव स्टोर्स में ही अवेलेबल करोगे, हर एक स्टोर्स में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी. Now, when a firm has a strong distribution network in terms of its own showrooms, fleet of distribution vehicles, it may adopt direct channel. अगर खुद का ही distribution network strong बनाया है फर्म ने, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, अपने खुद का distribution vehicles का इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ हमको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ हमको indirect channel की ज़रूरत नहीं है. We will adopt direct channel for distribution. Next is competitor strategy. Now, usually a firm considers the distribution strategy of its competitors in the choice of channel selection. Usually हम competitor की strategy को ध्यान में रखते हुए अपने channel को select करते हैं. तो normally when a marketer use the same channel that is used by the competitors, तो normally क्या होता है, marketers उसी channel को इस्तेमाल करते हैं जो उनके competitors भी इस्तेमाल कर रहे हैं. Now, almost all marketers of FMCG goods use indirect channels to market the product. FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है, जितने भी कॉम्पिटिटर्स है जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट चैनल का ही इस्तेमाल करते हैं. अब इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें, अब क्योंकि आपकी पॉपुलेशन जो है कंज्यूमर की, वो जोग्राफिकली क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह पर आपको मिलेंगे, डिस्पर्स्ड नहीं है, तो वहाँ पर आप इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करते हैं. देन लेट अस टॉक अबाउट एरिया कवरेज. The area coverage and the location of the market also determines the channel selection. आप कितना एरिया कवर कर रहे हो, यानी आपके कंज्यूमर्स कितने एरिया में हैं, आपके एंड यूजर्स कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन पर है, उसके बेसिस पर आप क्या करते हो, अपना चैनल सिलेक्ट करते हो. सो इफ़ द मार्केटर सेल्स थ्रू आउट द कंट्री, ही में सिलेक्ट इनडायरेक्ट चैनल. अगर मार्केटर सेल कर रहा है, पूरी कंट्री में सेल कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करेगा. बट इफ द मार्केट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और लोकेलिटी, मार्केटर कैन रिसोर्ट टू डायरेक्ट सेलिंग. तो एरिया कवरेज कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है. जोग्राफिकली डिस्पोज्ड है, यू विल अडॉप्ट इनडायरेक्ट चैनल. जोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड है एक लोकेशन पर, तो आप डायरेक्ट चैनल का अप्रोच अडॉप्ट करते हो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वी हैव मिडलमैन्स कैरेक्टरिस्टिक. ये आपके होलसेलर, रिटेलर्स, एजेंट्स जो होते हैं, इनकी फीचर्स के ऊपर भी आप अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते हो. फर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने प्रोडक्ट्स को सोल सेलिंग एजेंट से, या तो कोई एक पर्टिकुलर एजेंट से. Especially when the agents have their own distribution facilities such as warehouses, showrooms, delivery vehicles, कंपनी में go for indirect channel. अगर एजेंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी खुद के पास ही अच्छी अवेलेबल है, खुद का वेयर हाउस है उसके पास में, शोरूम है अपना खुद का, डिलीवरी व्हीकल्स अवेलेबल है उसके पास में, कंपनी इनडायरेक्ट चैनल अप्रोच करेगी. अगर रिटेलर्स आर रिलक्टेंट टू स्टॉक गुड्स विद हाई प्राइस, द कंपनी में रिसोर्ट टू डायरेक्ट सेलिंग. अगर रिटेलर्स बोलते हैं नहीं, तुम्हारे हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट्स हम अपने पास नहीं रखेंगे, इससे हमारी भी भाई कुछ इमेज है, कस्टमर्स हमारे पास आते हैं अफोर्डेबल रेट्स के लिए, इतने हाई रेट्स वाले प्रोडक्ट, इतने हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट हम नहीं रखेंगे. तो ऐसे में आपको कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग वाला अप्रोच अपनाना पड़ता है. देन वी हैव इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक की कंडीशन, जैसे अगर रिसेशन का टाइम होता है, तो मिडल मैन जो होते हैं, दे मे बी अनविलिंग टू स्टॉक न्यू प्रोडक्ट्स अनलेस दे आर प्रोवाइडेड विद एक्स्ट्रा इंसेंटिव सच एज पुश कमीशन. रिसेशन का टाइम होता है तो बिल्कुल भी मिडल मैन जो होते हैं वो बोलते हैं हम तो नहीं खरीदेंगे नया प्रोडक्ट, अगर आप हमको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दोगे तो हम क्या करेंगे, पुश कमीशन हो गया, यानी कि पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी. पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो किसको, रिटेलर्स को या मिडल मैन को, कि मेरे प्रोडक्ट को आपको बेचना ही है, तो आप उसके लिए उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देते हो. Now, therefore, during recession, a firm may adopt a direct channel to distribute the products to customers. अब ऐसी सिचुएशन में फर्म क्या करेगी, ऑलरेडी रिसेशन चल रहा है और रिटेलर्स भी मान नहीं रहे हैं, मिडलमैन भी नहीं मान रहे हैं, हमसे एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मांग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पैसे बचाने की सोचेंगे, तो हम डायरेक्ट चैनल को अपनाएंगे अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए. Now, when we talk about, for instance, to sell ready-made garments, a company may book halls to sell its product by offering good discount to the customers.
रेडीमेड गारमेंट्स अगर मुझे बेचना है, रेडीमेड कपड़े जो होते हैं अगर वो मुझे बेचना है, तो कंपनी क्या करेगी, एक बड़ा सा हॉल बुक कर लेगी और वहीं पर अपने कपड़ों को बेचना शुरू कर देगी। क्योंकि होलसेलर रिटेलर तो मना करे ना, रिसेशन है, अगर आप चाहते हो हम आपके कपड़े खरीदें और बेचें तो आपको हमको क्या करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स देना पड़ेगा। नाउ रिसेशन में आई कैन नॉट अफोर्ड टू गिव इंसेंटिव्स टू दी मिडल मैन, सो व्हाट विल आई प्रेफर, एज अ रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर मैंने एक हॉल बुक कर लिया, बस उसी हॉल में सेल लगा दिया, अब जिसको आना है आकर वहाँ पर डायरेक्टली खरीद सकता है। दैट इज़ हाउ द इकोनॉमिक कंडीशंस इज इन्फ्लुएंसिंग योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. Then we have certain factors such as technological factors. Now these factors influence channel selection. ये factors channel selection को influence करते हैं. For example, technological developments in telecommunications have made it possible for home shopping via telemarketing. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पर आपको कस्टमर्स को डायरेक्टली अप्रोच करना है टेलीविज़न के थ्रू, ये जो होम शॉप 18 आता है, आपका होम शॉपिंग है, टेली मार्केटिंग है, घर बैठे बैठे आपने टीवी पर देख लिया, बस आपने अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया एज ए कस्टमर। तो यहाँ पर इंटरनेट ने ये पॉसिबल किया है कस्टमर्स के लिए टू प्लेस डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑनलाइन, देयर बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर इंटरमीडियरीज। अब टेक्नोलॉजी की बात करें हैं प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर आज हमें कुछ भी खरीदना होता है तो हमारे पास ये ऑनलाइन वर्ल्ड का एक्सेस है, जहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं मिनटों में और कुछ घंटों में भी हमको डिलीवरी जो है वो मिल जाती है। तो दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब इसकी वजह से होता क्या है, जितने भी इंटरमीडियरीज है, जितने भी मिडिल मैन हैं बीच में, वो अपने आप क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं और मैन्युफैक्चरर और कस्टमर का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। नाउ size of the orders. Now size of the orders may influence the choice of channel selection. Normally when a company receives large size orders and that too from few customers, it may prefer direct channel to serve the customers. When the firm gets small size orders from a large number of customers, it may adopt indirect channel. जब कंपनी को लार्ज साइज ऑफ ऑर्डर मिलता है, बड़ा ऑर्डर है लेकिन कम कस्टमर है, तो उसके लिए वो डायरेक्ट चैनल अडॉप्ट करेगी। कस्टमर्स लिमिटेड है तो डायरेक्ट चैनल, कस्टमर्स अगर ज़्यादा है लेकिन ऑर्डर का साइज़ हमारा छोटा छोटा है, ज़्यादा नहीं है, तो हम इनडायरेक्ट चैनल को अप्रोच करेंगे। देन वी हैव चैनल ऑब्जेक्टिव्स। सो हियर द चैनल ऑब्जेक्टिव्स, आपके चैनल का सिलेक्शन जो आप कर रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मे हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। For example, a firm may want to maintain close contact with its ultimate customers. फर्म क्या चाहती है कि हम जो है वो अपने क्या करें, क्लोज कस्टमर के साथ में एक क्लोज कॉन्टैक्ट बनाकर रखे। तो ऐसा अगर जब फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है तो फर्म डायरेक्ट चैनल को अप्रोच करेगी। If the firm wants to deliver the goods quickly to the customers, it may adopt direct channel. अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली जो है क्विकली गुड्स को क्या करूँ, डिलीवर कर दूँ, तो डायरेक्ट चैनल का अप्रोच होता है। However, if the channel objective is wider market coverage, it may adopt indirect channel. लेकिन अगर आपका चैनल ऑब्जेक्टिव ही है कि आपको वाइड या ह्यूज मार्केट को कवर करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप जो चैनल को अडॉप्ट करते हो वो होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल बच्चों मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर ही होते हैं, बीच में कोई इंटरमीडियरीज नहीं होते। इनडायरेक्ट चैनल जहाँ पर आप होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स के थ्रू जाते हो अपने कस्टमर्स तक गुड्स को पहुँचाने के लिए। आई होप वी आर क्लियर विद द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।